नमस्कार साथियों, आज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव मीट यहाँ रांची में हुई है। हमारे प्रेसिडेंट श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 19 जनवरी को हमारा इलेक्शन हुआ था और ये नई टीम बनी थी। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 90 दिन के कार्यकाल में अभी तक हमने 26 डोमेस्टिक इवेंट कंप्लीट किए हैं और इस 90 दिनों में भी 52 वर्किंग डे थे। तो 26 हमने जो इवेंट किए हैं, एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है। सारे इवेंट हमने उसमें एनटीपीसी के हमने 2 एनआरटी की हैं, खेलो इंडिया एनटीपीसी वुमेन किया है, एनआरटी के 5 जोनल्स किए हैं, 10 सिटी टूर्नामेंट किए हैं, 2 खेलो इंडिया यूथ एंड यूनिवर्सिटी गेम्स किए हैं और 4 हमने नेशनल ट्रायल्स किए हैं। इसके साथ साथ हमने 2 कोचेस की वर्कशॉप की हैं, जजेस की वर्कशॉप की हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इस स्कीम के अंतर्गत और हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किए हैं और जहां पर उनको 1-1 लाख रुपए की मदद दी गई है और टोटल 76 स्कूल हमने प्राइवेट एकेडमी मिला के लगभग 7 करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल बजट में अप्रूव कर दिए गए हैं और इन प्लेयर्स को वो सुविधा दी जा रही है, जिससे अभी तक क्या होता था कि जब प्रतिभा निकल कर आती है नेशनल या जूनियर नेशनल में, तब पता चलता था कि ये आर्चर अच्छा है। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में जो हम लोगों ने मेहनत की है, उसका परिणाम अब ये हुआ कि हम स्कूल में टैलेंट हंट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 12 साल के 14 साल के बच्चे वहाँ से निकाल रहे हैं और उनको ट्रेन करके आगे भारत में अच्छे धनुर्धर बने, अच्छे तीरंदाज निकले, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 16 आर्चर, जूनियर आर्चर्स, जिसमें रिकर्व के भी हैं, कंपाउंड के भी हैं, उनको हमने 2.5 करोड़ के इक्विपमेंट देने का फैसला किया है भारत सरकार की मदद से। और उसमें हर बच्चे को, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, तो हर बच्चे के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हम आरटीजीएस करवाने शुरू कर दिए। ये भी हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रूव कर दिया था। पेमेंट अब जा रही है और हर बच्चे के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट जा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से अपनी जो इक्विपमेंट है वो ले सकता है। उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट वो सरकार को हमें जमा कराएगा। इसके साथ साथ हमने एक डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को दिया है कि 40 करोड़ का हमने टोटल अगले साल का हमने बजट दिया है कि हम आर्चरी के प्रमोशन के लिए खर्च करेंगे। तो वो डीपीआर भी हमने सबमिट करा दिया है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि हमारे 4 धनुर्धर जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उसमें टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर से पूर्णिमा महतो, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसी तरह से 3 अर्जुन अवार्डीज हैं, शीतल देवी, ओजस प्रवीण और अदिति गोपीचंद स्वामी। इन चारों को भी आज की इस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि ये हम सब के लिए प्राइड की बात है कि हमारे 4 प्लेयर्स को भारत सरकार ने सम्मानित किया है। उसके साथ ही हमारे लिए खुशी इस बात की है कि पेरिस ओलंपिक की हम तैयारी कर रहे हैं और आज जहां हम बिरसा मुंडा की धरती पर बैठे हैं, मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि झारखंड के 8 बच्चे जो प्रोबेबल्स हैं पेरिस ओलंपिक के लिए, वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 5 आर्चरी के हैं, दीपिका, कोमलिका बारी, अंकिता भगत, मृणाल चौहान और भजन कौर। ये सब लोग भी प्रोबेबल्स में है और मुझे लगता है कि पेरिस ओलंपिक में भारत अच्छा करेगा। इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमारे प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा जी की अध्यक्षता में 46 कोचेस को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा है, जिसमें से 26 कोचेस कोरिया गए थे और 20 कोचेस स्विट्जरलैंड कोर्स कर आए हैं। और टोटल जो हमारा कोचेस और इनका एक पूरी वर्कशॉप की है, आज भारत में लगभग 486 कोचेस हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं और आने वाले समय में हम इसकी संख्या 1000 तक लेके जाने वाले हैं। और पूरे साल का हमने कैलेंडर फाइनल कर दिया है। इंटरनेशनल कैलेंडर के साथ साथ हमारे सारी नेशनल चैंपियनशिप, हमारी एनआरटीज, वुमेन एनआरटीज, खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, सिटी गेम्स, इन सबका भी कैलेंडर फाइनल किया और पूरे साल लगातार कैसे भारतीय तीरंदाजों को हम सुविधाएं देते रहे, कैसे तीरंदाजी को बढ़ाते रहे, उसका एक पूरा चार्ट आज हमने तैयार किया और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। ये इन सब के लिए आज एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन हुआ। सर, रांची में कोई बड़ा आयोजन? रांची में आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अगला सीनियर नेशनल
झारखंड में होगा। इसके साथ साथ एक हमने कोचेज वर्कशॉप भी झारखंड को दी है। कब तक होगा संभवतः? और ये बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि हमारा आर्चरी एसोसिएशन ईयर के 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो एक ह्यूज सेलिब्रेशन होगा। और मुझे लगता है कि हमने ये निवेदन किया है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, उसके आसपास करेंगे तो उसका एक संदेश भी पूरा जाएगा। सर, ये सीनियर नेशनल कब तक हो सकता है? मैंने बताया ना, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर के आसपास, 15 नवंबर को है शायद, तो 15 नवंबर के आसपास ही हम इसको करना चाहेंगे, ताकि पूरे देश और पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि झारखंड जो धरती है ये धनुर्धरों की धरती है और यहाँ पर सीनियर नेशनल हो रहा है। सर, नाम बता दें। वीरेंद्र सचदेवा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आरसीएस इंडिया। थैंक यू।